नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। रामनवमी पर्व पर संकल्प परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सब्जियों से भरी वाहनों पर हुई चालानी कार्रवाई। रामनवमी पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धा भक्ति के साथ जोत जवारा का हुआ विसर्जन। और उपयोग के बाद सड़क पर फेंका जा रहा मास्क बना खतरे का सबब। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी पहुंची सब्जियों के वाहनों पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और वाहनों को जब्त किया। काफी मान मनोबल के बाद प्रति वाहन 3000 रुपए का चालान बनाकर वाहनों को छोड़ा गया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में फल सब्जी व्यवसाय ठेले में घूम घूम कर करने की छूट सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक की दी गई है। ठेलों में बेचे जाने वाली सब्जियां फुटकर व्यवसायी सीधा किसान से नहीं लेते हैं और मंडियों से ही सब्जियों की खरीदी करते हैं। ऐसे में मंडियों को बंद रखने के चलते दिक्कत हो रही है। वहीं किसान भी सीधे व्यवसायी को सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके चलते आज सुबह लगभग 4 बजे गंज मंडी थोक सब्जी बाजार में पहुंची सब्जियों की गाड़ियों पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। तहसीलदार की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में 9 गाड़ियों को जब्त किया गया, जिसमें से 8 गाड़ियां बसंतपुर थाने और 1 गाड़ी लालबाग थाने में जब्त की गई। जिसके बाद बड़ी संख्या में नाराज सब्जी विक्रेता थाने पहुंचे और सब्जी गाड़ियों को छोड़ने की मांग की। इस दौरान प्रत्येक वाहन से 3000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। सब्जी मंडी अध्यक्ष शेख मोहम्मद का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ठेलों में सब्जी विक्रय को छूट दी गई है, लेकिन सब्जियां बाजार में वाहन के माध्यम से ही पहुंचेगी, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। कि प्रशासन द्वारा ये हुआ था कि ठेले में बेचा जाएगा मामला, लेकिन वहाँ पर सुबह 4 बजे पूरी टीम आके वो पूरा जब्ती कर ली सब सब्जियों को, जो कुछ बाहर से भी आई थी गाड़ियाँ, यहीं मतलब पूरे छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ हैं। लेकिन अब ऐसा है कि माल बेचना है तो किसानों को तो माल मंगवाना पड़ेगा और ठेले में बेचने वाले उनको थोड़ी मालूम कहाँ सब्जी मिल रहा है, लेकिन वहाँ सब्जी मंगा के इनको देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो यहाँ टीम ला ली, अब यहाँ चालान कर रहे हैं सब, तो चालानी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जितना कम से कम मिनिमम चार्जेस वो ले लो करके, तो ले लेके 3000 रुपया फिर फाइनल हुआ कि पर गाड़ी 3-3000 रुपये दिया जाए। पूरा लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में लगी हुई है, उसके बावजूद भी मंडी के परिसर में लाके यह सब्जी बेचने की कोशिश की जा रही है। जी, जब मालूम है तो फिर ऐसा लेकिन अब ऐसा ना, उनको कलेक्टर साहब को बताना पड़ेगा कि आपको अगर सब्जी बेचवाना है ठेले में तो किसान से मंगवाएंगे तभी उसको वो बेच पाएंगे। वो कि बेचने वाले को थोड़ी मालूम कि सब्जी कहाँ मिल रहा है, बात ये है। तो मैं कलेक्टर साहब से महोदय से निवेदन भी है कि हमको ऐसा प्रशासन हमको ऐसा आदेश कर दे कि आप किसानों से डायरेक्ट बात करके यहाँ मंगवा के ठेले वाले को दिया जाए। सब्जी विक्रय को लेकर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट दी गई है, लेकिन सब्जी विक्रेता भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सुबह 6 बजे से पहले ही सब्जियों का विक्रय कर रहे थे। बीते 2 दिनों से इसी तरह तड़के सब्जी विक्रय की सूचना प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर आज सुबह 4 बजे प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की। इस मामले में नगर निगम के राजस्व अधिकारी रवीन ठाकुर का कहना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने को लेकर सब्जी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। दोबारा इस तरह से थोक सब्जी मंडी परिसर में सब्जी विक्रय करते पाए जाने पर वाहनों की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा हुआ है नागपुर पे, तो थोक मंडी जो हमारी है बसंतपुर पे वो अभी बंद है। तो ये देखा जा रहा था कि बाहर से जो थोक जो सब्जी व्यवसायी हैं वो मंडी के बाहर प्रांगण पे ये अपना सब्जी बेच रहे थे। तो इस पर कार्रवाई की गई है। सुबह प्रातः 4 बजे के आसपास तहसीलदार की उपस्थिति में और पुलिस बल भी यहाँ पर थी, तो उनको जब्ती करके यहाँ पर बसंतपुर थाना में 8 गाड़ियाँ लाई गई थी और एक लालबाग थाना में
रखी गई थी, तो जिसको अब 3000 रुपये जुर्माने के लगाकर अब इनको पुनः चेतावनी देकर कि दोबारा यदि ऐसी नियम का उल्लंघन की जाती है तो सीधा गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो इस शर्त पर इनको छोड़ा गया। राजनांदगांव शहर में जिले सहित आसपास क्षेत्रों से सब्जियों की गाड़ी पहुंचती है। इसके बाद इन सब्जियों को फुटकर व्यवसायियों को विक्रय किया जाता है। फुटकर व्यवसायी सीधे किसान से सब्जी नहीं खरीदते हैं। यही वजह है कि किसान और फुटकर व्यवसायियों के बीच कमीशन एजेंट होते हैं। इन्हीं के माध्यम से किसान की सब्जियां फुटकर व्यवसायी तक पहुंचती है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने अपने आदेश में पहले ही कहा था कि सीधे किसानों से सब्जी लेकर ठेले में व्यवसाय किया जाना है। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में मंडी बंद होने के बाद भी परिसर स्थल पर सब्जियों का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले भर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष आरती की गई। भगवान श्री राम के जन्मदिन की खुशी के तौर पर मनाया जाने वाला पर्व रामनवमी बुधवार को राजनांदगांव शहर सहित अंचल के लोगों ने श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया है। इस मौके पर भगवान श्री राम और श्री हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप दिया गया था और भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार किया गया था। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार सब कुछ सूना रहा। न ही भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई और न ही राम मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। केवल मंदिर के पुजारियों ने भगवान की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता, भगवान हनुमान और लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। रामनवमी के दिन कई लोग अपने घरों में हवन भी करते हैं। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार कर पूजा आराधना की परंपरा रही है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन में भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर रामनवमी का पर्व मनाया। प्रशासन ने मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध किया हुआ है। इस अवसर पर अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के राजनांदगांव मीडिया प्रभारी कमल सोनी ने कोरोना संक्रमण से मुक्ति की कामना करते हुए लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है और लोगों को घर पर ही रहकर रामनवमी पर्व मनाने की बात कही है। आज राम नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए आज एक संकल्प करें। इस भीषण कोरोना संक्रमण के दौर में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मर्यादाओं का पालन करें और कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं उनका 100% पालन करें। भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं पूरे देश में फैली कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना करता हूँ। 1 मई 2021 से प्रारंभ कोरोना वैक्सीन हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को पात्रता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना महामारी संकट काल में एक योद्धा की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। रामनवमी का पर्व मंदिरों में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया और कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने की कामना की गई। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन में पशु पक्षियों को चारे की दिक्कत हो रही है। शहर के अंबेडकर चौक के समीप रखे गए एमू पक्षी की सूद समाजसेवी हकीम खान ने लिया और उन्हें चारा खिलाया। कोरोना के इस उथल पुथल के बीच कश्मकश में ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसे में पशु पक्षियों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कुछ समाज सेवियों के द्वारा पशु पक्षियों को आहार दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के अंबेडकर चौक स्थित सड़क किनारे बने नगर निगम के उद्यान में रखे गए एमू पक्षी भी लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी स्थिति भी खराब नज़र आ रही है। उनके बीमार होने पर उन्हें समुचित इलाज भी नहीं मिल रहा है। वहीं चारे की कमी की वजह से पक्षियों का हाल बेहाल है, जिसकी सूचना मिलने पर शहर के भाजपा नेता एवं समाज सेवी हकीम खान मौके पर पहुंचे और एमू पक्षियों को उन्होंने चारा खिलाया। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप देखेंगे जोत जवारा विसर्जन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं टाइल्स ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के देवी मंदिरों में स्थापित जोत जवारा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ।
भक्त जस गीत भजन कीर्तन करते हुए जोत जवारा विसर्जन करने पहुंचे। जोत जवारा लेकर सड़क पर चलती युवतियां और उनके आगे माता की भक्ति में झूमते भक्त। यह नज़ारा राजनांदगांव शहर के कालीबाई मंदिर से लेकर शहर के विभिन्न तालाब तक देखने को मिला। मौका था जोत जवारा के विसर्जन का। जोत जवारा के साथ 9 दिनों तक चली शक्ति की भक्ति बुधवार को थम गई। आखिरी दिन माता की भक्ति का उल्लास शहर में सुबह से ही दिखना शुरू हो गया था। शहर के मंदिरों देवालयों में बाजे गाजे और जस गीत के साथ जोत जवारा की विसर्जन यात्रा शुरू हुई। राजनांदगांव शहर के बस स्टैंड के समीप स्थित मां काली माई के मंदिर में स्थापित जोत जवारा का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। विसर्जन शोभा यात्रा में भक्त कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मास्क लगाकर शामिल हुए। इस दौरान माता के भक्त झूमते नाचते चल रहे थे। राजनांदगांव शहर में नवरात्रि पर्व के दौरान मंदिर देवालय सहित घरों में भी जोत जवारा विराजित किया गया था। इसी कड़ी में जमातपारा के एक परिवार द्वारा विराजित जोत जवारा का विसर्जन यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए शीतला मंदिर तालाब में विसर्जित हुई। इसी तरह शहर के शीतला मंदिर के गर्भगृह में शहर कल्याण के लिए मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया था। साथ ही मां पाताल भैरवी मंदिर में 1100 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया था। यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के पुजारियों ने कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन करते हुए जोत जवारा का विसर्जन किया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग मास्क का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसे उपयोग के बाद इधर उधर फेंक भी रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शासन प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है और लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और दस्ताने का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उपयोग के साथ मास्क को इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। यह मास्क दूसरे को संक्रमित कर सकता है। सड़कों पर घूमने वाले पशु इस मास्क को खा रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल करने के बाद उसे सही तरीके से नष्ट करना जरूरी है। मास्क को सही तरीके से डिस्पोज करने का संकल्प लें, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचने मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने पर मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सक, स्टाफ और नर्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गलियों में फेंके गए मास्क को कोई दूसरा व्यक्ति छू ले तो वह कोरोना की चपेट में आ सकता है। सरकार विभिन्न माध्यमों से मास्क लगाने को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क ही इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग उपयोग किए गए मास्क का उचित निपटान नहीं कर रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।